तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45,000 पदों पर नई भर्ती की अनाउंसमेंट हुई है और साथ ही साथ 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आज की डेट में आंदोलन है और काफ़ी दिन महत्वपूर्ण है। क्या कुछ करेंगे, सीटेट 2022 फॉर्म में कुछ गलतियां हैं उनसे बचें और अन्य महत्वपूर्ण एकेडमिक सूचनाएं हैं, सब पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो लगातार जो भर्तियों के नोटिफिकेशन हैं वो स्टेट और सेंटर से आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी आउटसोर्सिंग की भी भर्तियां हैं और बहुत सारी रेगुलर भर्तियां भी हैं। समूह गा की घा की हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं लगातार जो आवेदन हैं वो चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर सकते हैं। तो इसी क्रम में 45,000 पदों पर एक बड़ी जो भर्ती है वो एडेड कॉलेजों में की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लगभग 45,000 रिक्त पद होने की संभावना है। 10 साल बाद ये नियुक्ति खुलने वाली है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में ये भर्तियाँ होंगी। 40 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और 13,000 रुपये के करीब मानदेय मिलेगा। तो दोस्तों, एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि 4th ग्रेड की जो भर्ती है वो संविदा के आधार पर होगी और 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी है। इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी 40 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण कर रहा है। प्रदेश में 4500 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं, पहले हाई स्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाते थे। लंबे समय से भर्ती ना होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं। लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा। इन पदों पर भर्ती मंडलवार होगी। जेम पोर्टल के माध्यम से मंडलवार संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा। सेवा प्रदाता कंपनी के नियम वह शर्तें सरकार ने तय कर दी हैं। मसलन उसे ब्लैक लिस्ट में न डाला गया हो, 3 वर्ष का अनुभव हो। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखा जाए तो मानदेय के रूप में 13,072 रुपये मिलेगा, जिसमें से 1,548 रुपये EPF के रूप में काटे भी जाएंगे। और यहाँ पर मनरेगा में रिक्त 1278 पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा के तहत जिले में रिक्त 1278 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारी व जिले में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयकों को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। दोस्तों, सीटेट के लगातार जो फॉर्म हैं वो चल रहे हैं और इससे एक नई ऊर्जा का संचार छात्रों के मध्य हुआ है और एक संभावना है, समाचार पत्रों में भी निकला है और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी ये मैसेज निकल के आया है। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कि लार्ज स्केल टीचर्स हायरिंग टू स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश। तो टीचर्स की जो पोस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में भरी जाएंगी और एक बृहद पैमाने पर लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है। तो ये बात झुठलाई नहीं जा सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये आया हुआ है ट्वीट। तो अवश्य ही रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा गया है और यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी के स्पोक्स पर्सन हैं
उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है और उसको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है। तो मतलब साफ है कि यहाँ भर्ती का मूड सरकार बना चुकी है और भर्ती आ सकती है। तो आज की डेट में दोस्तों आप सभी को डट जाना है, संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। ट्विटर का महाअभियान होगा। आप सभी के लिए दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षक भर्ती विशाल ट्विटर अभियान 2 नवंबर आज ही है, सुबह 11 बजे। यूपी डिमांड्स _प्राइमरी टीचर्स, यूपी डिमांड्स कर देंगे _प्राइमरी _टीचर्स। तो यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स इस हैशटैग के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करेंगे और मिलियंस ट्वीट का टारगेट रखेंगे इस बार कि कम से कम 1 मिलियन ट्वीट हो, क्योंकि पिछली दफ़ा यहाँ पर 2 लाख के करीब ट्वीट हुए थे। और ट्वीट का ही परिणाम है कि अगले दिन समाचार पत्रों में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी खबरें देखने के लिए मिली और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। कुछ समाचार पत्र इंग्लिश में भी छपे हैं, तो वहाँ पर भी इसको प्राथमिकता के साथ छापा गया है। तो अवश्य ही कुछ तो हलचल है और यहाँ पर इंटरनल रिसोर्सेज से भी ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भर्तियाँ हैं वो अभी नहीं दी जाएंगी, लेकिन दी ज़रूर जाएंगी। ये कन्फर्म है कि एक भर्ती आएगी, प्राथमिक शिक्षा विभाग में भर्ती की जाएगी। और इसका एक कारण 6800 आरक्षण सूची भी बताया जा रहा है कि 6800 आरक्षण सूची का जैसे ही मामला निपट जाएगा तो एक नई भर्ती देंगी। और इधर देखिए सीटेट भी आ चुका है, यूपी टेट भी आ जाएगा और उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद देखिए ट्रांसफ़र और प्रमोशन वगैरह भी हो सकते हैं। प्रमोशन का तो छोड़िए, लेकिन ट्रांसफ़र वगैरह जिले के अंदर है, एडजस्टमेंट समायोजन छात्र शिक्षक अनुपात से, वो भी अभी नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से फुर्सत होकर सरकार अवश्य ही एक भर्ती दे सकती है। तो इस वजह से सभी को प्रयास लगातार करना है और इसमें जाता भी क्या है, घर बैठे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट ही करने हैं, तो ट्वीट ज़रूर करें। अब बात करेंगे दरोगा भर्ती 2020-21 के अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण का हाल है। पढ़ाई में तो अव्वल हैं, लेकिन फिटनेस में फेल हो गए 20% अभ्यर्थी। 405 अभ्यर्थियों में से 70 से अधिक फेल। मंडलीय पैनल ने दूसरा मौका भी दिया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 28 का फैसला बाकी है। देखिए छोटी समस्याओं को दूर करके अभ्यर्थी मंडलीय बोर्ड में पास हुए हैं। अभी मंडलीय पैनल से 28 अभ्यर्थियों का फैसला आना बाकी है। दरोगा भर्ती के लिए हुई परीक्षा में सिपाही से लेकर पैरामिलिट्री में तैनात जवान भी शामिल हुए हैं, जिनका परीक्षण करवाया गया। यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है, इसको आप कायदे से देख सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा। पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस मुख्यालय में यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। वर्दी के दाहिने हिस्से में नेम प्लेट के ऊपर यूपी पुलिस अपने प्रतीक चिन्ह को लगाएगी। प्रतीक चिन्ह में नेवी ब्लू व लाल रंग को शामिल किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने 15 अगस्त 2022 को प्रतीक चिन्ह बनाने का फैसला किया था। यूपी पुलिस दुनिया में सबसे बड़ा पुलिस बल है। और दोस्तों इसी के साथ रिजर्व बैंक ने पायलट परीक्षण के तहत डिजिटल मुद्रा जारी की है। नया युग शुरू हो चुका है। देश में ई रुपये का आगाज हो चुका है। तो देश में मंगलवार को डिजिटल करेंसी ई रुपया की शुरुआत के साथ नए युग का आगाज हुआ है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस योजना का पायलट परीक्षण किया है। पहले दिन कारोबारियों के लिए थोक खंड में 24 लेन देन किए गए। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने में किया गया। इन सौदों की कीमत 2.75 अरब रुपए रही है। तो यह काम कैसे करेगा? यह एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा, यानी केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा जिसके लिए जारी किया जाएगा। यह QR या SMS कोड के रूप में होगा। इसे स्कैन किया जा सकेगा। सत्यापन के लिए लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, जिसके जरिए वाउचर से भुगतान हो जाएगा। इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकेगा। यह कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रणाली है। इसमें बैंकों की तरह निपटान की ज़रूरत नहीं होगी। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तुलना में लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में और कम लागत में हो सकेगा। अब दोस्तों हम एट लास्ट बात कर लेंगे सीटेट 2022 के बारे में। दोस्तों लगातार आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल को गलत ना भरें। और सबसे जो प्रमुख गलतियां हैं वो छात्र अपने खुद के पर्सनल डिटेल्स में ना करें। देखिए यहाँ पर जो भी अगर कुछ भी गलती कर लेंगे आप,
तो अभी करेक्शन का आपको मौका मिलेगा। सिर्फ एग्ज़ाम की सिटी आपका जो है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, बाकी चेंज कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पहले क्या कर लें कि सारी चीज़ों से आश्वस्त हो लें, और सेंटर्स हर एक जगह पर आपको आपके एग्ज़ाम सिटी में काफ़ी पर्याप्त अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी को भी चेक कर लें कि कितनी अवेलेबिलिटी है आपके यहाँ, और तभी फाइनल जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो लें तभी फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि अगर इसमें आप गलती कर दोगे तो बाद में आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस वजह से गलतियों को करने से बचे और सावधानी पूर्वक पूरे फॉर्म को भरेंगे। और इसकी लास्ट डेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी गलती आपको लैंग्वेज सिलेक्शन से बचाएगी। लैंग्वेज का सिलेक्शन समझ के करेंगे। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखें और लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो बोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में आप अपने कॉलेज का नाम लिखें। अगर कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो फिर बाद में आगे अदर्स को सेलेक्ट करके आप अपने कॉलेज का नाम और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का भी जहाँ से अटैच है उसका भी नाम लिख सकते हैं। ये सबसे सस्ता और आसान सा उपाय है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इन सारी गलतियों को आप नहीं करेंगे। और बीएड वाले या बीटीसी वाले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मतलब अहर्ताओं की, उसको कायदे से पढ़ लें हर एक पॉइंट को। और जो अपीयरिंग है, मतलब पहला सेमेस्टर है, उसके लिए भी विकल्प दिया गया है। वो लास्ट वाले आई थिंक 7th ऑप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके आराम से भरें। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।